श्री गोस्वामी तुलसीदास जी बाल लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं, एक बार जननी आनवाए, एक बार जननी आनवाए, करे सिंगार पलना पौढ़ाए, करे श्रृंगार पलना पौढ़ाए। मैंने कहा था कि जहां भी मानस में एक बार शब्द आया है, कथा क्रम आगे की ओर बढ़ी है। एक बार जननी अनहवाए, करी श्रृंगार पलना पौढ़ाए। माता कौशल्या ने श्री रघुनाथ जी को स्नान कराने को परांत बहुमूल वस्त्र आभूषण धारण करा के पलना में लेटा दी। स्वयं सूर्य वंश इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता रंगनाथ भगवान की सेवा में लग गई। निज कुल इष्ट देव भगवान, निज कुल इष्ट देव भगवान, पूजा है तू किन्ह आसनाना, पूजा है तू किन्ह आसनाना, करी पूजा नैवेद चढ़ावा, करी पूजा नैवेद चढ़ावा, आपू गई जहाँ पाक बनावा, आपू गई जहाँ पाक बनावा। मैया से मैं स्नान करके स्वकुल देवता भगवान रंगनाथ की पूजा की। पूजा क्रम में नैवेद्य चढ़ाई। नैवेद्य चढ़ाने के बाद आचमन करा के श्री रंगनाथ भगवान के लिए रसोई बनाने गई। आप गई जहां पाक बना। जैसे ही रसोई बना करके मैया देव मंदिर में आई। मैया देखती कि मैंने जो नैवेद्य श्री रंगनाथ भगवान को अर्पित की थी, उस नैवेद्य का भक्षण मेरे राम कर रहे हैं। मैया दौड़ी दौड़ी जिस पलना में रघुनाथ जी को पौढ़ाई थी, सुलाई तो उस पलना के निकट गई। देखते हैं कि रघुनाथ जी सोए हुए। बहुरी मां तू तहमा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई, गए जननी शिशु पही भय भीता, देखा वाल तहां पुन सूता। पुनः देव मंदिर में आई। पुनः रघुनाथ जी को नैवेद्य भक्षण करते हुए देखी। पुनः जहां रघुनाथ जी को पलना में पौढ़ाई थी, उस स्थल पर आई। रघुनाथ जी को सुसुप्तावस्था में देखी। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा, 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 यहाँ उहाँ दुई
मैया विचार करने लगी, मैं क्या देख रही हूं? यहां मेरे रघुनाथ हैं, नैवेद्य का भक्षण कर रहे हैं, और वहां मेरे रघुनाथ हैं, पलना पर पौधे हुए हैं। कहीं मेरी बुद्धि भ्रमित तो नहीं हो गई, अथवा कोई विशेष बात है? मैया व्याकुल हो गई। मैया को व्याकुल अवस्था में देखकर जो रघुनाथ जी नैवेद्य भक्षण कर रहे थे, आप मुस्कुराने लगे। देखी राम जननी अकुलानी, अप्रभु हसी दिन मधुर मुस्कानी। जैसे रघुनाथ जी मुस्कुराए, मैया देखते कि रघुनाथ जी के मुख में विषम विलक्षण विचित्र विश्व और इस निखिल विश्व के संपूर्ण प्राणी दिखाई पड़ रहे हैं। देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। और क्या देखती है? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, जो देखा जो सुना न काऊ। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरी कर ठाढ़ी। देखा जीव न चावहि जेहि जाही, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सहित सिंधु महिकानन। मैया देखती है कि रघुनाथ जी के मुख में एक दो नहीं, अनंत सूर्य, अनंत शिव, अनंत ब्रह्मा, अनंत पर्वत, अनंत नदियां, अनंत समुद्र और अनंत कानन नाम वन प्रदेश हैं। इतना ही नहीं, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाव। काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव के साथ साथ ऐसी विलक्षण वस्तुओं को देखी जिन वस्तुओं को न जीवन में कभी देखी थी, न उन वस्तुओं का नाम श्रवण की थी। मैया देखती है कि जगन मोहिनी माया हाथ जोड़कर भगवान के समक्ष खड़ी है, जो जीव मात्र को नचाती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। मैया रघुनाथ जी के श्री मुख में इस विषम विलक्षण विचित्र विश्व के समस्त जड़ और चेतन पदार्थ और प्राणियों के साथ साथ समस्त
देवताओं को देख करके श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों में विनय करने लगती हैं। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जनि कब हूं व्यापई प्रभु मोहि माया तो। हे रघुनाथ जी ऐसी कृपा कर दीजिए कि अब कभी भी आपके माया का प्रभाव मेरी मति पर नहीं पड़े, मेरी बुद्धि पर नहीं पड़े। सजनों, यहां एक जिज्ञासा होती है कि रघुनाथ जी ने मैया कौशल्या के समक्ष ऐश्वर्य का प्रदर्शन क्यों किया, जबकि रघुनाथ जी का अवतार ऐश्वर्य अवतार नहीं है। रघुनाथ जी का अवतार गोपनीय अवतार है। रघुनाथ जी ने मैया के अतिरिक्त कभी भी अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन मैया के समक्ष आपने अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन क्यों किया? इसके पीछे कारण यह है कि आपने मैया कौशल्या को शत्रुपा के रूप में वर दिया था कि कभी भी मेरे इस दिव्य स्वरूप का विस्मरण तुझे नहीं होगा, सदा मेरे इस दिव्य स्वरूप का बोध तुम्हें रहेगा। आज ऐसी मैया अति वात्सल्य के कारण विस्मित हुई, आश्चर्यचकित हुई। श्री ठाकुर जी ने अपने ऐश्वर्य रूप का दर्शन करा के, अपनी विभूतियों का दर्शन करा के मैया को अपने स्वरूप का बोध करा दिया। श्री वेद व्यास जी अध्यात्म रामायण में श्री ठाकुर जी के बाल लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं, गृहकृत्या तथा व्यक्तम तस्य चापल्य कारणात् एकदा रघुनाथोऽसौ गतो मातर मंत्रिके। एक बार की बात है, श्री रघुनाथ जी मैया कौशल्या के पास गए। मैया री मैया, मैया कौशल्या बोली क्या बात है लाला? तो मैया मुझे भूख लगी है। मैया कौशल्या बोली नेक दे रुक जाओ, भोजनम देहि में मातर न श्रुतम कार सक्तया। इधर मैया इतना कार्य में आसक्त थी कि बार बार रघुनाथ जी भोजन मांगे, मैया कहे कि नेक दे रुक जा लाला। रघुनाथ जी को क्रोध आया। देखो तो मैया के तप करने के पश्चात मैं बाल रस का सोरस प्रदान करने के लिए मैया के यहां पधारा हूं। मुझे भूख लगी है, मैं मैया से भोज पदार्थ मांग रहा हूं। मैया कार्यांतर में आसक्त होने कारण नेक दे रुक जा, नेक दे रुक जा, इस प्रकार कह रही है। रघुनाथ जी ने क्रोध में आकर ततः क्रोधे न भांडानी लवडेना अनस्तदा, आपने समस्त बर्तन को फोड़ दिया और पात्र से माखन निकालकर श्री भरत जी, श्री लखनलाल जी और शत्रुघ्न जी को खिलाने लगे। सिक्यस्थम पातयामास गव्यम च नवनीतकम लक्ष्मणाय ददो रामो भरताय यथा क्रम। और इस प्रकार से चारों भाई नवनीत का भक्षण करने लगे, माखन खाने लगे। देखो भगवान ने केवल कृष्णावतार में माखन चोरी करके ग्वाल बालों बंदरों को खिलाते हुए स्वयं नहीं खाया है, बल्कि रामावतार में भी आपने अपने अंगों के साथ माखन खाया है।
ऐसा श्रीमद् अध्यात्म रामायण में रघुनाथ जी के बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए वेद व्यास लिखते हैं। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, बाल विनोद करत रघुराई, बाल विनोद करत रघुराई, बाल विनोद करत रघुराई, बाल विनोद करत रघुराई, चरत अजीर जननी सुखदाई, बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजीर जननी सुखदाई। रूप राशि नृपय अजीर बिहारी, रूप राशि नृपय अजीर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। बाल विनोद करत रघुराई। इस प्रकार से बाल लीला करते हुए श्री रघुनाथ जी अजीर नाम आंगन में विहार करते हैं।